हेलो सभी मिथुन राशि वालों का मेरे चैनल वेवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा होगा। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है, ये खाली जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिड हैं या सिचुएशनशिप्स में हैं उन्हीं के लिए हैं। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग बना के डालने वाली हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। So the first card that we have is Eight of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Pentacles। सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। And then we have Knight of Cups. Underneath the deck we have the Empress card। तो मैं ये एडजस्ट करके फिर वापस आती हूँ। इस दौरान, ये जो समय चल रहा है, इस दौरान आप या आपके पार्टनर या हो सकता है आप दोनों ही अपने करियर के लिए, अपनी फाइनेंसेस के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, क्योंकि यहाँ पर वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड या ऐसे हो सकता है कि बहुत बिज़ी समय चल रहा है आपके करियर में, या अगर आप में से कोई जॉब नहीं करता तो आपके पार्टनर के करियर में। तो इस दौरान आपको आपके पार्टनर को जितना सपोर्ट, जितनी केयर आप उनकी कर सकते हैं, आपको उतना करना है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। तो ये हमें बताता है कि ध्यान रखना, प्यार से बातचीत करना, जानबूझ के गुस्सा ना होना, झगड़ा ना करना, छोटी छोटी बातों पर रूठना नहीं है। ये हम कर सकते हैं अगर हमारा पार्टनर वाकई में काम में बिज़ी है, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए ही सोच रहा है। ये सोचकर आपको उनसे इस दौरान कोऑर्डियल रिलेशंस बना के रखने हैं। उनसे इस दौरान आपको जानबूझकर झगड़ी नहीं करनी है। कुछ तो है, वो अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड किसी इशू में बिज़ी है, या दोनों भी आप, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। जो लोग कमिटेड रिलेशंस में नहीं हैं, जो लोग अभी तक सिचुएशनशिप्स में हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को कुछ नाम नहीं दिया है, उनको यहाँ पर 3 ऑफ़र्स मैं देख पा रही हूँ। 2 या 3 ऑफ़र्स मेरे सुनाई दे रहे हैं मुझे कि आपके पास है। नाउ आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है। यहाँ पर उनके जो साइंस हैं वो हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, या तो फिर वृषभ राशि, कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये हो सकती है उनकी राशि जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है। तो 2 जो है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड जो एक है वो है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इस दौरान आपको थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि कुछ चल नहीं रहा है आपके लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों भी जो कार्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों भी इंडिकेट करते हैं कि स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्लो मतलब चीज़ें थम गई है जैसे। ठीक है, बट यहाँ पर बैकग्राउंड में दूसरी चीज़ें चल रही है। मतलब ठीक है, बातचीत ज़्यादा नहीं हो पा रही है, या मिलना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, या घर में
आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। पर यहाँ पर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण है, मतलब जॉब में सेटल होना, जॉब में अच्छा करना, वो यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस इस दौरान बना के रखना होगा। आपको मतलब चिड़चिड़ाहट हो सकती है इस दौरान कि क्यों चीज़ें हो नहीं रही है, या क्यों मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं इतना थक के काम करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ एंड मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट आपके पार्टनर भी उसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, उसी दौर से गुज़र रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप से मुझे पता चलता है कि प्यार तो कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। इनफैक्ट ये जो है ये अनकंडीशनल लव है, मतलब पूरा जो दिल से जो रिश्ता जुड़ता है वो है। मतलब अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जबकि अभी इस दौरान वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये नाइट ऑफ कप्स से जो लोग सिचुएशनशिप्स में है इंडिकेट होता है कि आपको रिश्ता मिल सकता है, या आपको मतलब प्रपोज़ कर सकते हैं जो व्यक्ति से आप डेट कर रहे हो, या जो सिचुएशनशिप में है, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, वो कमिटमेंट की ओर सोच सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स मतलब कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लाना जीवन में। तो वो बातें हो सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं वो अपने फ्यूचर को कैसे स्टेबल करें इस बारे में सोच सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये बहुत ही मेहनत लेके ये व्यक्ति, ये आदमी इस पेंटिकल पे, इस अपने क्राफ्ट पे, यहाँ पर ये क्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे ये आपकी रिलेशनशिप है। मतलब आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए उत्सुक है। आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ की। आप काम करने के लिए, आप अपने पार्टनर को टाइम देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए आप उत्सुक है। पर वैसे मतलब ओकेजन्स नहीं आ रहे हैं शायद। मतलब अगर आप शादीशुदा है तो भी ऑफिस के काम के वजह से हो सकता है खाली रात को थोड़ी देर आप एक साथ हो, सुबह वापस काम पे निकल जाना, या बहुत ज़्यादा बिज़ी होना। एंड अगर आप एक साथ रह नहीं रहे हो, खाली रिलेशनशिप में हो, तो फिर मिलना नहीं हो रहा है, फ़ोन पे बातें नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस दौरान वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो समझना है एक दूसरे को, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर मतलब यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज निकल के आई है, मतलब आपकी भी एंड आपके पार्टनर की भी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, हार्ड वर्किंग एनर्जी है। यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है बैकग्राउंड, मतलब किसी दूसरे वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या कुछ झगड़े हो रहे हैं, नहीं। ये जेन्युइनली काम में बिज़ी है, या अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बिज़ी है, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी की कंप्लेंट हो सकती है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है ये, एंड ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये मुझे बताता है कि आप में से जो भी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस दौरान पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मतलब एंड ये बहुत ही स्टेबल, मतलब ये स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी स्टेबल नहीं थी आपकी रिलेशनशिप, तो आपकी रिलेशनशिप स्टेबल होने वाली है इस दौरान, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मतलब कहीं कोई
आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कमिटेड नहीं है, जो खाली किसी रिश्ते में किसी से मिल रहे हैं, सिचुएशनशिप में है, उन लोगों के लिए भी, या फिर आप मैरिड है तो भी ऐसा कोई डिसीजन आपको लेना है जो कोई थर्ड पार्टी है जो आपको लेने पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है, आपको टाइम नहीं लेने दे रही है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं ये, कि आपको एक फ़्लैट ख़रीदना है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं, आप गए वहाँ पे, लेकिन ये जो चीज़ें होती है वो टाइम लेती है, राइट। तो वो इंसान आपके पीछे ही पड़ गया है कि आपको लेना ही है, जल्दी करिए, ये करिए, वो करिए। तो नहीं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टेक योर ओन टाइम, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं, सिचुएशनशिप्स में हैं, एंड कोई आपको आपके मन के खिलाफ जाकर फास्ट कुछ डिसीजन लेने के लिए या आपके मन के खिलाफ कोई बात करने के लिए कह रहा है, तो फिर आपको वहाँ सावधान होना है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब वहाँ पे केयरफुल होना है, आपको वहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। ये जो अगर जल्दबाजी कर रहा है कोई आपको कोई डिसीजन लेने के लिए, तो वो इंसान इस दौरान आपके लिए सही नहीं है, वो डिसीजन लेना आपके लिए इस दौरान सही नहीं है, ठीक है। सोच समझ के सब अच्छे से फिर ही आप डिसीजन लीजिएगा। एंड जो लोग कमिट हो रहे हैं, जो लोग शादी के रिश्ते में बनने वाले हैं, जो एंगेज्ड है, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फाइनेंसेस को ऑलरेडी सॉर्ट आउट कीजिए। मतलब कि कौन कितना खर्चा करेगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये ऑलरेडी बांट लीजिए, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। तो जब भी ये बिज़ी शेड्यूल ख़त्म हो जाए, उसके बाद में स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, या जितना भी टाइम आपको मिल रहा है एक साथ, जो भी बातें आप कर पा रहे हैं, वो एकदम मतलब अच्छे से आप बिताइए। वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, आप दोनों ही मैच्योर हैं, ठीक है। बहुत ही मैच्योर एनर्जी है ये। बट हो सकता है कि चिड़चिड़ाहट होती है कि टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है। एंड जब हम किसी चीज़ से यूज़ टू होते हैं, मतलब कि कोई इंसान हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है एंड देन अचानक वो बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, राइट। तो आपको जस्ट उस चीज़ का ध्यान रखना है। Then we have romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. तो ये भी वही बात कह रहा है कि आपको इस दौरान भी जो भी छोटे छोटे पल होते हैं वो आपको एंजॉय करने हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, टाइम नहीं स्पेंड कर सकते तो जितना भी टाइम आप बात कर सकते हैं उतना टाइम आप बात कीजिए, ठीक है। एंड उन्हें ये एहसास मत होने दीजिए कि आप गुस्सा है या आपके मन में कुछ बुरी बातें चल रही है या आप बहुत एंशियस है, क्योंकि इस दौरान उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको हो सके आपकी तरफ से, अगर मतलब आपके पार्टनर बिज़ी हो इस दौरान, तो आप उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, आप उनके लिए कुकिंग कर सकते हैं या कुछ छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटा दीजिए, अपने बच्चों को संभालने में उनकी मदद कर दीजिए, या जो कुछ भी है आप कर सकते हैं। आपकी ओर से जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं चीज़ों में हेल्प करने के लिए, उतना कर दीजिए, ठीक है। We have tact. I speak and act with care.
अगेन वही केयर वाली बात आ गई है, रिमेंबरिंग दैट इम्पल्सिव वर्ड्स और अ हार्श टोन। तो वही बात मैं कह रही थी कि अगर चिड़चिड़ाहट हो रही है या गुस्सा आ रहा है तो ये सही समय नहीं है। कैन हर्ट समटाइम्स हर्ट अदर्स, मतलब फिर ये हो सकता है कि मैं जानबूझ के आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये तो बात नहीं है ना, मैं काम में ही बिज़ी हूँ, मैं हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो फिर वो बात आ जाती है, राइट। If it feels like I'm walking on eggshells, I will remind myself that those eggshells might actually be a shop full of china and I might actually be a bull. Then I remind myself to stop mixing metaphors. तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। एंड अगर लग रहा है कि डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुज़र रहे हैं तो बोलते हैं ना, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम, जस्ट कीप गोइंग। इनफैक्ट जब डिफ़िकल्ट टाइम में से आप जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब समय आपका चल रहा होता है, उस दौरान तो वहाँ से उस ख़राब समय से बाहर निकलने के लिए जितना प्रयत्न आप कर सकते हैं, जितना प्रयास आप कर सकते हैं, उतना आपको करना ही चाहिए, राइट। Then we have depth. As new people show up in my life, I look for all the weird, complex, wonderful layers below their surface. I cannot be surprised by someone's depth of character unless I am willing to peel back the outer layers and go a little deeper. And it's like a brand new saying, don't judge an onion by its haircut. तो ये बात है कि आप में से मतलब डेप्थ यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग इतनी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं। एंड ये जो है, जैसे कि मैंने कहा, आपका ये फ्यूचर बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि सामने वाला इंसान कमिटेड है, इससे पता चलता है कि सामने वाला इंसान आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये जो डेप्थ है इमोशंस की, ये जो प्यार है आप में और आपके इंसान में, वो आपकी रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। एंड इस दौरान ऐसी कई चीज़ें होंगी आपके बारे में या आपके इंसान के बारे में आपको पता चलने वाली है, या आपके जो पर्सन है उन्हें आपके बारे में पता चलने वाली है। वो भी बाद में आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं कि थैंक यू, आपने ये बताया। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान की है। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आने वाला है, ठीक है। तो आपको बस गिव इट सम टाइम और सब सिचुएशन खुद ब खुद रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एडवाइस और क्या आ रही है, आउटकम क्या आ रहा है। फॉर जेमिनी प्लीज़, थैंक यू। बैलेंस। तो ये जो चीज़ है ये आपके जीवन में बैलेंस ला रही है, ये आपको भी बैलेंस कर रही है। जब बैलेंस कब होता है, जब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इक्वल हो, जब दोनों जो भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जितने भी पार्टीज़, उतनी सारे लोग रिलेशनशिप में इक्वली जब देने लगे, तब वो बैलेंस मेंटेन होता है, राइट। तो ये वही हो रहा है आपके जीवन में, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी क्रिएट हो रही है। एंड आप मतलब अगर शांति नहीं थी इससे पहले, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, एंड यहाँ पे एक मैसेज है कि जो भी कपल्स है जो मैरिड है ऑलरेडी, या जिनकी शादी पैसों की दिक्कत की वजह से रुकी हुई थी, तो यहाँ पे वो पैसों का प्रॉब्लम बहुत एफ़र्ट्स के बाद सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड वही ये बैलेंस आपके जीवन में ला रहा है, ठीक है। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।